जोहार साथियों, तो आइए आज के क्लास में जो हम लोग यहाँ पर रांची जिला चौकीदार परीक्षा का जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग 6 करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये कोडरमा जिला चौकीदार परीक्षा में जो है वो पूछा हुआ प्रश्न है और उसी को जो है हम रांची जिला चौकीदार परीक्षा के लिए सेट किए हैं। तो यहाँ पर भी देखा जाए, यहाँ पर आपको प्रीवियस प्रश्न आपको मिलने वाली है। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। उससे पहले हम एक और चीज आप लोग को दिखाना चाहेंगे जो आपको तैयारी के लिए आपको यहाँ पर जो है बेनिफिट आपको मिलेगी और किस तरह से आपको तैयारी करना है और कितना वहाँ पर आपको नंबर लाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए एक आपको हम डाटा यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं। तो आइए आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को एक डाटा दिख रहा होगा और ये डाटा हम आपको क्यों दिखाना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है भाई, तो ये सारी चीज़ों को पहले समझिए। देखिए, इन सब डाटा यदि आप देखते हो ना तो आपको कितना वहाँ पर कितना कट ऑफ जा रहा है एवं किसमें कितना नंबर मेरा आ रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको पता चलेगा। फिजिकल से कितना नंबर आ रहा है मेरा और जो हम रिटेन जो दे रहे हैं, उससे हमको कितना नंबर ऐड हो रहा है और कितना से यहाँ पर मेरिट तैयार हो रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कोडरमा जिला का ये आपका डाटा है और वहाँ पर किस तरह से मेरिट बना है उसको पहले देख लीजिए। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये देखिए कोडरमा जिला चौकीदार परीक्षा जो हुआ था, ठीक है? इसका अनारक्षित मतलब जनरल के लिए यहाँ पर है। जनरल के लिए जो यहाँ पर कट ऑफ गया है, देखिए कितना कट ऑफ गया है। यहाँ यदि आप लोगों को दिख रहा है तो 106। अब समझिए कि सर 50 जो प्रश्न का एग्जाम हो रहा है और 106 कट ऑफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2 नंबर का है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पर है। तब भी तो 106 नहीं होगा। तो यहाँ पर फिजिकल भी है, उसको भी समझिए पहले। तो देखिए, यहाँ पर जो वहाँ की जो टॉपर स्टूडेंट है उसका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रीति कुमारी और एक अन्नू कुमारी। देखिए ये सब डाटा सर आप इतना सारी चीज़ों को आप क्यों दिखा रहे हो? कहीं-कहीं हाइड करके दिखाता है। तो देखिए आप भी जाके गूगल से आप यदि कोडरमा जिला का वेबसाइट से चेक करोगे तो आप भी उसको देख सकते हो डायरेक्ट। तो इस पे दिखाने और इस हाइड करने की क्या बात है इसमें? इसीलिए हम आपको ओपन दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर लड़की जो है, यहाँ पर दोनों लड़कियां टॉप, यहाँ पर जो है जो है टॉप 1 और 2 रैंक में है। तो इसका मतलब ये है कि लड़का का जो है फिजिकल जो है थोड़ा-सा डिफिकल्ट है। यानी जो 5 मिनट में जो आपका 1600 मीटर है, उतना लड़का नहीं कर पा रहे। जबकि लड़कियां जो है ये कर ले रही है। इस वजह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लड़की का फिजिकल अंक देखिए कितना आया है, 20 अंक आया है। यानी 20 में 20 फिजिकल में लेके आई है। और जबकि यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर फर्स्ट रैंक में जो है ये 10 ही लाई है, लेकिन ये जो है ये इधर से ज्यादा नंबर लाई है और जिसके कारण इसका क्या है, और एक इसका रीजन ये हो सकता है, इसका डेट ऑफ बर्थ देखिए इसका पहले है और नंबर तो यहाँ पर दोनों का बराबर है, लेकिन रैंक 1 में रखा है किसको, तो यहाँ पर जिसका नंबर जो पहले जिसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? तो ये वजह हो सकता है कि इसको नंबर 1 रैंक में रखने का, जबकि यहाँ पर नंबर क्या है, बराबर है। जबकि देखिए यहाँ पर ये लड़की जो है ये आपका 20 अंक लेके आई है, ठीक है? जबकि ये आपका फिजिकल में मात्र 10 ही लाया है। यहाँ पर देखिए मात्र अभी तक जो यहाँ पर आपको फर्स्ट रैंक में दिख रहा है ना, किसी का भी फिजिकल में यहाँ पर आपको 20 अंक नहीं दिख रहा है, मात्र एक लड़की है और लड़का में तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। और इसका जो देखिए यहाँ पर 48 नंबर ये लेके आई थी, यानी इतना जो है मार्क जो लाई थी और इसका दोगुना करके यहाँ पर निकाला गया है 96 और इस पे 10 जोड़ के यहाँ पर कितना हो गया, यानी आपका 106। तो 106 यहाँ का जो है जो टॉपर का रैंक है समझो। अब देखिए इसका लास्ट रैंक कितना है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो आइए यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब जितना भी ये सब पुरुष हैं, जबकि इन लोगों का अंक देखिए 10 ही है। नेक्स्ट आपको और दिखाते हैं। यहाँ पर भी देखिए, कहीं भी फिजिकल में जो है 20 अंक ये लोग ले नहीं पा रहे हैं, यानी मुश्किल से ये सिर्फ 5 अंक है। यहाँ पर जहां तक आप देख सकते हो ना जनरल पे, जितना भी आपको हम दिखा रहे हैं अभी, ये देखिए ये सभी में आप 10 ही अंक है, देखिए 10 अंक, ओनली 10 अंक यहाँ पर। यानी मात्र एक ही स्टूडेंट और वो भी लड़की थी जो यहाँ पर एक्सलेंट की है, यानी फिजिकल में 20 में 20। इसका मतलब ये है कि दौड़ जो है यहाँ पर डिफिकल्ट है थोड़ा, ठीक है? तभी ना, नहीं तो इतना लड़का में से तो कोई ना कोई किसी ना किसी का तो आता। अब देखिए इसका जो है लास्ट जो यहाँ पर जो जो इसका कट ऑफ जो देख रहे हो यहाँ पर कोडरमा जिला का, उसको देख लीजिए। 41 जिसका नंबर आया है ना, तो समझो कि यहाँ पर जनरल का जो गया है 41 कट ऑफ, यानी 50 में 41 यदि आप सही करते हो तो उतना आपका यहाँ का कट ऑफ गया है। जो फाइनल जो मेघा सूची तैयार है उसके अनुसार बता रहे हैं। उसके बाद आइए और आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पर ओबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर कितना कट ऑफ गया है। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो जो टॉपर कैंडिडेट है उसको देख लीजिए यहाँ पर।
यहाँ पर भी आपको एक चीज हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए जितना भी यहाँ पर पुरुष लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 10 ही अंक यहाँ पर लेके आ रहे हैं फिजिकल में। देखिए कहीं भी एक्सीलेंट नहीं है। ये देखिए महिला जहाँ आ गई, तो ये देखिए एक्सीलेंट है। ओनली महिला ही यहाँ पर एक्सीलेंट कर पा रही है। अब इसका देखिए हाईएस्ट गया है इसका कितना 92, और इसका चलिए हम लोग ओबीसी का यहाँ पर कट ऑफ देखते हैं सबसे कम कितना गया होगा। यहाँ पर देखिए जो बीसी 1 में आते हैं उन सब कैंडिडेट के लिए वहाँ जो गया है कट ऑफ, ये देखिए यहाँ पर 34 नंबर जो लेके आया है उसका भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, यानी 78 नंबर पे, यानी 34 में इधर 68 हो गया और इधर कितना 10 हो गया। अब यहाँ पर कुछ ईडब्ल्यूएस है, वहाँ पर एसटी एससी का वहाँ पर नहीं था, इसीलिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में देखिए ईडब्ल्यूएस में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको हम दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर जो चीज, वो देखिए यहाँ पर महिला जो है यही यहाँ पर जो है एक्सीलेंट की है, और उसके बाद यहाँ पर जो कट ऑफ गया है वो 88 गया है, और इस महिला का देखिए ये एक्सीलेंट है यहाँ पर भी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि वहां पर एक भी लड़का ने एक्सीलेंट नहीं मारा है फिजिकल में, सिर्फ 3 वहाँ की महिलाएं जो है वो फिजिकल में 20 में 20 अंक लेके आई है। तो ये मायने रखता है यहाँ पर। तो रांची जिला में देखना पड़ेगा कि आप लोग फिजिकल का भी यहाँ पर बढ़िया से तैयारी कीजिए, क्योंकि 20 अंक जो है आपका मेरिट तैयार करने में वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, इधर से आप 40 नंबर लेके आते हो या 41 42 उतना में, तो आपका कट ऑफ बनने का चांस रहेगा इसमें। तो इस तरह से ये कोडरमा जिला का है। और चलिए अब हम लोग जो है क्लास को देखते हैं। चलिए अब यहाँ से आप लोगों को प्रश्न आप लोगों को दिखने लगा है, और पहले तो हम इस तरह से रीजनिंग और गणित का प्रश्न नहीं लेते थे, लेकिन ये पूरी तरह से जो है कोडरमा जिला का जो प्रश्न है उसको हम उठा के रखे हैं, और कुछ कुछ जगह जो है हम रांची जिला का भी प्रश्न डाले। ठीक, तो आप लोग इसको ध्यान देते चलिए कि वहां पर कैसा प्रश्न पूछा गया था और इतना कटअप कैसे गया था। तो आइए यहाँ पर, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है उत्तर दिशा में, 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और चलता है। यह बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। एक व्यक्ति बिंदु ए से, तो मान लेते हैं कोई भी बिंदु ए है, अब यहाँ से उत्तर दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल गया, यहाँ पर 2 किलोमीटर गया, कितना 2 किलोमीटर। अब फिर दाएं मुड़ा, तो जैसे ये एरो जो आपको दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ से एरो को समझिए कि आपका हाथ है, अब ये दाएं इधर हो जाएगा। ठीक है, तो दाएं मुड़ना है तो दाएं किधर हो जाएगा, इधर। अब दाएं भी मुड़ के कितना जा रहा है, तो 2 किलोमीटर। तो देखिए फिर दाएं मुड़कर और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाया किधर हो जाएगा, इधर दाया हो जाएगा। तो अब देखिए फिर दाएं मुड़ने के बाद किधर आ रहा है, तो नीचे और चलता है। यह बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है। रोग सफाई, तो देखिए रोग का यहाँ पर संबंध किससे है, तो सफाई से। तो सफाई करोगे तो रोग नहीं होगा भाई। दुर्घटना का संबंध किससे होगा, तो दुर्घटना सावधानी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सावधानी। सावधानी बरतोगे तो दुर्घटना नहीं होगी। ठीक, तो इसी तरह का यहाँ पर संबंध आपको तैयार करना है। ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है। नेक्स्ट आइए, 5, 12 और 26 के समूह का क्रम जिस प्रकार, ठीक उसी प्रकार क्रम समूह निम्न में से क्या है। तो यहाँ पर 5, 12 और 26 में क्या संबंध है, तो उसी संबंध को यहाँ पर दिखाना है। तो देखिए 5, 12 और 26 में क्या संबंध है, तो 5 गुना 2 हुआ है, तो 5 गुना 2 प्लस 2। अब देखिए 12 गुना 2 प्लस 2, तो 12 2 में 24, 24 प्लस कितना हो जाएगा 2, 26। यहाँ पर देखिए इस पे 11 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 22, और 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। 24 गुना 2 करेंगे तो 48 होगा, और 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को रखे हैं, और ये शायद आप लोगों को पहले भी हम करा चुके हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा सर सामान्य प्रश्न को क्यों रख दिए, क्योंकि वहां पर इसी तरह का प्रश्न पूछा हुआ था, इसलिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिला का साक्षरता दर क्या है। तो सेम यही क्वेश्चन
कोडरमा जिला के लिए पूछा गया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर भी रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो साक्षरता दर जो है रांची जिला का सबसे अच्छा था बताए थे 76.06। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिला का जनसंख्या घनत्व, तो आप लोगों को बताए थे वहाँ पर यही क्वेश्चन जो है कोडरमा जिला के लिए था। तो रांची जिला का जो जनसंख्या घनत्व कितना है तो 572, यानी पर प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो कितना है 572 जो वर्ग किलोमीटर यहाँ पर लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो बिल्कुल भी इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए सामान्य प्रश्नों का आप लोग कभी भी गलती नहीं करना। जितना बार भी इसको रिपीट आप देख लीजिए, लेकिन ये सब गलती नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल ऐसा डिफिकल्ट यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, सामान्य ही प्रश्न पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हम डाले हैं, यहाँ पर कुछ दूसरा प्रश्न होगा, ठीक है, लेकिन इसको हम यहाँ पर डाल दिए थे। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी जो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है हमारे झारखंड के, वो है आपका संजय सहाय। इसको याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न कभी पूछा जा रहा है तो इसको याद रखिएगा कौन है, तो संजय सहाय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैथ्स का भी प्रश्न पूछा गया है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अभी ध्यान दीजिएगा आप लोग। यदि एक छात्रावास में प्रति 8 बच्चों के लिए चावल का खपत 4 किलोग्राम है, तो 30 बच्चों के लिए चावल की खपत क्या होगी? तो देखिए 8 बच्चों 8 बच्चों के लिए कितना है, तो 4 केजी यानी 4 किलोग्राम। तो 30 बच्चों का हमको पूछा है ना, तो एक बच्चा का निकालो पहले। एक बच्चा का क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक बच्चा, तो 4 बट्टा क्या हो जाएगा 8। हमको निकालना है 30 बच्चा का, तो 30 बच्चा का यहाँ पर देखो 4 बट्टा 8 गुना क्या हो जाएगा 30। 4 2 में 8 और 2 15 में 30, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 केजी। ये आपका आंसर होगा, यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न को भी हम लोग बनाते हैं। चलिए इसको आप लोग बनाते चलिएगा, अगर आप लोगों को आता है तो। आइए अब इसको बनाते हैं। इसको देखिए यहीं से थोड़ा सा होल्ड करते हैं हम लोग। 4 को इससे गुना करेंगे तो 4 1 में 4 और इधर 5, तो 5 बट्टा कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इसको इधर आगे बढ़ाते हैं हम। 1/3 जोड़ 7/9, यहाँ पर भागा है तो इसको पहले लिखिए, ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो यहाँ 4 1 में 4 और एक 5, तो 7/10 गुना क्या हो जाएगा 5/4। इसको काट देते हैं, 5 2 में 10, तो कितना हो जाएगा देखो तो 1/3 जोड़ 7/9 भागा 7 ऊपर में रहेगा और नीचे कितना हो जाएगा 8। ये चीज जानते हो, ये चीज क्या होता है पलट जाता है। चलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको प्लॉट के यहाँ पर रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा ऊपर में 8 और नीचे 7। ये यहाँ पर गुना हो जाएगा, एक मिनट, इसको यहाँ पर गुना हो जाएगा और यहाँ पर 8 बट्टा क्या हो जाएगा 7, ये कट जाएगा इससे। अब देखिए यहाँ पर 8/9 आ गया, तो एलसीएम ले सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 3 में 9, तो यहाँ पर 3 प्लस कितना हो जाएगा 8, 8 3 11/9। लेकिन वहां पर ऐसा ऑप्शन है नहीं, लेकिन नीचे जो देख रहे हो ना, आपका बी नंबर पे ही आपका 9 है, बाकी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आपको चलिए बना देते हैं। इसको भाग दिया जाता है, 9 1 में 9 और 2 बट्टा क्या हो जाएगा 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो इस तरह से ये सब प्रश्न बिल्कुल भी सामान्य प्रश्न पूछा गया है गणित का। नेक्स्ट देखिए ये आपका एक यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति। देखिए ये सब जो प्रश्न है ना, ये हर जहां भी परीक्षा हुआ है वहां पर इन सब प्रश्नों को रिपीट किया जा रहा है, तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब गलती नहीं होना चाहिए। तो अभी वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट आते हैं, और ये पहली महिला भी राष्ट्रपति है। चलिए इसको देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर हिंदी से प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इनमें से जो शब्द देख रहे हो ना, इनमें से आपका जो दाल जो देख रहे हैं ये आपका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए दिवस से जुड़ी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपका कौन सा दिन, तो 5 जून। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। गाल बजाना, तो देखिए गाल बजाना जो होता है ना, इसका मुहावरा का सही अर्थ हिंदी से जुड़ा है, तो गाल बजाना का मतलब होता है डिंग हंकना। क्या होता है, डिंग हंकना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं, ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पर,
झारखंड के किस जिला में वासुकीनाथ मंदिर अवस्थित है? तो देखिए, झारखंड के किस जिला में वासुकीनाथ मंदिर जो देख रहे हो ये अवस्थित है। तो ये जो अवस्थित है ये कौन सा जिला याद रखिएगा? दुमका जिला। कहाँ पर? दुमका। चलिए नेक्स्ट। और बाबा धाम आपका कहाँ है? तो देवघर में। ये पूछा हुआ था, ये मेरे सेट में पहले भी आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर रखे हैं, आपको बता दिए क्या वजह है कि इस तरह का वहाँ पर प्रश्न पूछा गया था इसीलिए। रांची जिला का गठन कब हुआ? तो रांची जिला का पहले ही आप लोग को बताए हैं, इसको याद रखिएगा क्योंकि सभी जिलों में अपने जिला का जो गठन से जुड़ी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 1899 ईस्वी में ही क्या हुआ था? रांची जिला का गठन। नेक्स्ट है, झारखंड में कुल विधानसभा की कितनी सीटें हैं? ये देखिए इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। कितनी सीटें हैं? तो याद रखिए कितना? 81 सीट। यानी झारखंड में विधानसभा में कितनी सीटें हैं पूछेगा तो 81। देखिए रांची जिला में इस तरह का मैक्सिमम प्रश्न कराए हैं, तो इसका मतलब ये है कि रांची जिला का कट ऑफ थोड़ा-सा जाएगा, क्योंकि सब यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस सब चीज़ों को। रांची जिला में पंचायत की संख्या कितनी है? वहाँ भी पूछा हुआ था, आप लोग को बताए हैं पंचायत कितनी है तो 305। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए प्रश्न ऐसा पूछा हुआ है। चलिए इसको थोड़ा-सा हाँ, देखो, ये आप लोगों को दिख रहा है। झारखंड का राजकीय पुष्प यानी झारखंड का राजकीय पुष्प यहाँ पर पूछा हुआ है। बहुत ही सामान्य प्रश्न देखा जाए यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्लस क्या होगा? प्लस। इनमें से रांची जिला का सीमावर्ती जिला नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जिला जो है जो रांची जिला के साथ सीमा नहीं बनाती? तो कौन सा जिला सीमा नहीं बनाती है? तो बोकारो जिला। बाकी सभी जो है रांची जिला के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट आते हैं। देखिए आप लोगों को अगर प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप लोग चलिए कमेंट करते भी चलिए। झारखंड में इनमें से कौन सा त्योहार भाद्रपद यानी भादो माह में मनाया जाता है? तो इनमें से कौन सा जो त्योहार है वो भादो महीना में, तो भादर में कौन सा मनाया जाता है? कर्मा। कर्मा जो त्योहार देख रहे हो ये भादो में मनाया जाता है। हाँ, ये एक प्रश्न देखिए क्योंकि ये कोडरमा जिला से जुड़ी थी और हम इस क्वेश्चन को जो है हम चेंज भी नहीं किए क्योंकि ये थोड़ा-सा झारखंड लेवल का है तो इम्पोर्टेंट भी आता है। तिलैया डैम किस नदी पर है? तो तिलैया डैम आप लोगों को झारखंड में अगर मेरा क्लास आप लोग वीडियो देखे होंगे तो वहाँ भी हम इसके बारे में बता चुके हैं। तिलैया मतलब माचिस की जो तिल्ली होती है उसको जब नहीं जलता है तो बार-बार उसको जलाना पड़ता है। ये कौन-सी नदी पे है पूछेगा तो बराकर नदी। कौन-सा जलप्रपात रांची जिला में नहीं है? इनमें से जो जलप्रपात जो देख रहे हो, इनमें से कौन-सा रांची जिला में नहीं है? तो इस पे डी नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये आपका लोध जलप्रपात, ये आपका रांची जिला में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? तो ये आपका लातेहार जिला में जो झारखंड की सबसे ऊँची जलप्रपात है। और बाकी सभी आपको रांची में मिलेगा। जलप्रपात से तो यदि आप लोग क्लास किए हो ना, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए पिछला सेट में शायद इसको हम बताए थे और ये चीज़ वहाँ पर पूछा हुआ था। इनमें से किसे मरंगमके के नाम से जाना जाता है? तो मरंगमके जो देख रहे हो ना, किसको कहा जाता है? तो जयपाल सिंह मुंडा। महादानी बाबा मंदिर रांची के किस प्रखंड में है? तो आप लोगों को जब मंदिर बताए थे तो आप लोग याद कीजिए और इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर दीजिए तो। महादानी बाबा मंदिर ये किस प्रखंड में है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। ये आपका जो देख रहे हो बेड़ो प्रखंड कौन सा हो जाएगा? तो बेड़ो प्रखंड। यानी महादानी बाबा मंदिर जो देख रहे हो यहाँ पर आप लोगों को बताए थे कि ब्राह्मण नहीं पूजा करके वहां पर कौन करते हैं? तो वहां का जो पाहन होते हैं वे पूजा करते हैं वहां पर। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? ये आपका बेड़ो में। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडरमा थर्मल पावर प्लांट किस निकाय द्वारा संचालित है? ये भी देखिए कोडरमा जिला से जुड़ी थी तो इस तरह से वहां पर प्रश्न पूछा गया है। एक दो प्रश्न को छोड़ दिए, रहने दिए। तो ये कोडरमा थर्मल पावर प्लांट जो देख रहे हो ये किस निकाय के द्वारा? तो जो भी वहां पर पावर प्लांट होगा वो बराकर नदी में होगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सी? तो डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा ही इसको जो है संचालित किया जाता है। कौन सा? तो डीवीसी। डीवीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन होगा। नेक्स्ट आते हैं, एचईसी से जुड़ी प्रश्न पूछा जाएगा, इसका आप लोग ध्यान देखिएगा मेरा वीडियो। एचईसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। आप लोगों को वहां पर डिटेल से बताया गया है, यहाँ पर ज्यादा हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं,
ये देखिए, ये आपका यहाँ पर प्रश्न दिख रहा है। झारखंड लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो झारखंड में लोकसभा में जो है ना यहाँ पर 14 सीट है, जबकि राज्यसभा में यहाँ पर 6। दोनों मिला के पूछेगा तो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर आंसर मेरा क्या हो जाएगा 14 और 6। देखिए दोनों जो है पलट के भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आंसर जो होगा ना वो बी नंबर होगा, क्योंकि पहले लोकसभा का पूछा है ना इसीलिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए। ये इंपॉर्टेंट है। कोडरमा जिला अंतर्गत तिलैया डैम का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? देखिए झारखंड का ये जो है सबसे पहला जो डैम है तिलैया, याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है ये स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार इसको किया गया था 1953 ईस्वी में। तो इसको याद रखिएगा, ये पहला जो है ये आपका डैम है। नेक्स्ट है देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है इस तरह का। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में अभी जो राज्यपाल हमारे हैं ये आपका संतोष गंगवार। क्या नाम बता रहे हैं? संतोष गंगवार। और इससे पहले सीपी राधाकृष्णन थे, तो अभी वर्तमान में संतोष गंगवार। और उससे भी पहले आपका द्रौपदी मुर्मू भी थी। पतरातू घाटी रांची के किस प्रखंड में है? पतरातू घाटी जो देख रहे हो ये आपका रांची जिला के किस प्रखंड में है, ये पूछ रहा है। तो देखिए आप लोग जो कोई कुछ लोग पतरातू यदि घाटी आप लोग घूमने गए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि घाटी उतरने के बाद जो क्षेत्र पड़ता है वो आपका रामगढ़ का पड़ता है। तो पतरातू घाटी यदि आपको पूछेगा तो ये कौन सा, तो ये आपका कांके प्रखंड ये आपका पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं देखिए। हाँ, ये इस तरह से देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आ गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला कौन है? तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो झारखंड की पहली जो महिला है वो है आपका प्रेमलता अग्रवाल। इसको याद रखिएगा, नाम बहुत अच्छा है, प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर। निम्न में से किन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हो इनमें से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024, ये करंट अफेयर का प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। तो देखिए चामी मुर्मू और एक पूर्णिमा महतो, ये दोनों को जो है पद्मश्री इस बार मिला है, यानी 2024 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न। पारसनाथ पहाड़ झारखंड के किस जिला में है? तो पारसनाथ पहाड़ का नाम आप लोग सुने होंगे। इसका पुराना नाम था समेत की शिखर। और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है आपका पारसनाथ की जो चोटी जो देख रहे हो, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये कहाँ है पूछ रहा है, तो ये किस जिला में है? तो ये आपका गिरिडीह जिला। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल रांची जिला में स्थित है? तो आप लोगों को पता होगा कि पहाड़ी मंदिर जो देख रहे हो ये आपका कहाँ है? रांची जिला में ही है। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आया है। झारखंड राज्य की स्थापना दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि झारखंड की जो स्थापना दिवस है वो 15 नवंबर, और इसी दिन जो है बिरसा मुंडा का जन्म भी हुआ था, इसीलिए हम लोग जो है स्थापना दिवस मनाते हैं। तो कितना तारीख? 15 नवंबर, यानी बिरसा मुंडा का जन्म दिवस। रांची जिला के प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो रांची जिला में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितना प्रखंड है, तो 18 प्रखंड है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न आया है। झारखंड का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? तो झारखंड की राजकीय पक्षी क्या है? कोयल। इसको याद रखिएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है, और इसी का कटअप जो आप लोग देख रहे हो अभी, ठीक है, आपको जो स्टार्टिंग में हम दिखाए थे वो कटअप था इसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट आइए। वर्ष 2007 में किस जिला को रांची से अलग कर बनाया गया? तो कौन सा जिला बना था? आप लोगों को पता होना चाहिए कि खूंटी जिला। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी छोटानागपुर जो आप लोग देख रहे हो उसका मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ पर है? तो ये देखिए कौन सा जगह? हजारीबाग में। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये देखिए एक हिंदी का यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से जो लिखा हुआ शब्द है इसमें से एक शुद्ध कौन सा है? तो ये परिस्थिति जो देख रहे हो ना यहाँ पर ए नंबर पे है, ये आपका शुद्ध यहाँ पर आपका दिया है।
नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा जिला का नाम। तो क्षेत्रफल में आप लोगों को बताए थे सबसे जो बड़ा जिला है वो कौन है, तो वो आपका पश्चिम सिंहभूम। और पश्चिम सिंहभूम के बाद जो आता है वो आपका गुमला, गुमला के बाद रांची। ठीक है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला कौन है, तो ये आपका पश्चिम सिंहभूम। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड राज्य में छोटानागपुर की रानी के नाम से किस स्थल को जाना जाता है। तो छोटानागपुर की रानी किसे कहा जाता है, नेतरहाट। नेतरहाट जो देख रहे हो ना, इसको छोटानागपुर की रानी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिवस से जुड़ी दो प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ था। ठीक है, ये भी आपका दिवस से जुड़ा हुआ है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस आप लोगों को पता होना चाहिए कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कितना, हिंदी दिवस। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर हिंदी से वहां पर शायद हिंदी हिंदी ही था, इसलिए हिंदी से जुड़ी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से जो देख रहे हो ये भागीरथी, तो इसका होता है त्रिवेणी, इसका यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि त्रिवेणी नहीं होगा। मंदाकिनी, सुसरिता इसको कहा जाता है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो त्रिवेणी जो है ये नहीं है। देखिए ओलंपिक से जुड़ी जो है दूसरे जिला में भी पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि रांची जिला में भी यहाँ से जुड़ी प्रश्न पूछा जा सकता है। समर ओलंपिक 2024 किस शहर में आयोजित हुई, तो ये आपका कहाँ हुआ है, तो 2024 का जो ओलंपिक है वो आपका पेरिस में। जबकि समर ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, जिसमें से 6 पदक जीता था और 5 पदक इसमें से आपका कांस्य और एक आपका रजत। ठीक, तो याद रखिएगा ये सब 6 पदक इस पे जीता गया है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न आता है, ये आपका देख सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है। तो आप लोग सुने होंगे सांची का बौद्ध स्तूप, और यहाँ जो लिखा है ये सारनाथ स्तूप है। और सांची का बौद्ध स्तूप जो देख रहे हो वो आपका मध्य प्रदेश में है। और जबकि यहाँ पर मध्य प्रदेश तो आपका ऑप्शन ही नहीं है, तो ये सारनाथ का जो स्तूप जो देख रहे हो ये कहाँ है, तो ये आपका वाराणसी में है। कहाँ पर, तो याद रखिएगा ये आपका वाराणसी में है, ये आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। गणित से जुड़ी यहाँ पर इस तरह का सामान्य प्रश्न पूछा गया है, तो इसको देख लीजिए पहले। गुब्बारे में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुब्बारा जो देख रहे हो ना उसपे कौन सी गैस, तो हल्का गैस उसमें हम लोग भरते हैं ताकि वो ऊपर की ओर जाए। ठीक है, हाइड्रोजन भी भरा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीलियम। नेक्स्ट आते हैं, ये जो देख रहे हो एक यहाँ पर आइए, इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं, यहीं से कर देते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना है। 10 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8। फिर 19 पे 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11। और फिर 28 में 11 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17। आप लोग को पहले ही बताया कि गणित से और रीजनिंग से सामान्य प्रश्न ही पूछा गया है अभी तक। यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 49 का। अब 49 का तो जो प्रश्न आप देख रहे हो यहाँ पर, निस इन का अर्थ क्या है, तो ये तो कोडरमा वाले ही इसको बता सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमको भी जानकारी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हम इसका आंसर की देखे हैं, तो इस पे है बांस या लकड़ी की सीढ़ी, इस पे आंसर है। तो निस इन का मतलब मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है। कितना घंटे में, 3 घंटे में। तो 3 घंटे में यदि 165, तो इसकी चाल क्या हो जाएगा, तो दूरी बट्टा समय, यानी 165 बट्टा क्या हो जाएगा, समय। तो 3 5 में 15, 3 5 में 15, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या है, चाल। अब देखिए 440 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगेगा, तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, 440 बट्टा 55, इसको काटिए। 11 4 में 44 और इधर 11 5 में 5 8 में 40, यानी 8 घंटा यहाँ पर लग जाएगा। ऑप्शन आपका नीचे मिल जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक, तो ये रहा आज का हम लोग का जो है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है ये छठा सेट का। फिर से नेक्स्ट क्लास में इसी तरह का और भी प्रीवियस जो है प्रश्न को हम लेके आते हैं फिर से। तब तक के लिए आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और जोहार।